ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज थोड़ा मुश्किल है। आज थोड़ा मुश्किल है, कल थोड़ा आसान होगा। बस कभी उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। और बात मैं दिसंबर की करूँगा और बात मकर राशि की। और मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना जो है वो बड़ा बेहतरीन साबित होने वाला है। किन-किन मामलों में अच्छा होगा और किन-किन के लिए अच्छा होगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो भाग्य की बात कर लेते हैं। देखिए ना, भाग्य और आपका कर्मेश, कर्मेश और भाग्येश 2 ग्रह हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये दोनों। सबसे पहले तो भाग्येश आपका मार्गी हो जाएगा। वक्री जो ग्रह होते हैं ना, वो वक्रिणस्तु महावीर्याः कहा गया है। लेकिन भाग्येश का वक्री होना शुभ नहीं होता है। अगर बुध आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह के साथ में, पापक ग्रह के साथ में कहीं युति संबंध बना करके बैठा हुआ है, तो इस वक्री की वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि बुध पर संगत का असर पड़ता है। तो पापी ग्रह के साथ में बैठा होगा तो निश्चित रूप से आपका जो बुध है, वो आपका भाग्य को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन अब भाग्य वो खोल देगा, क्योंकि मार्गी हो गया। कब से हो रहा है? 15 दिसंबर से मार्गी हो रहा है। तो ये शानदार है आपके लिए। अब इसको भाग्य के अच्छा होने से क्या-क्या विशेष, वैसे तो सबके लिए अच्छा होगा भाग्य का अच्छा होना। सबके लिए, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे बौद्धिक क्षेत्र में हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र में हो, रोग व्याधि को लेकर के हो, कहे कुछ भी हो, भाग्य का अच्छा होना सबके लिए अच्छा है। लेकिन विशेष रूप से बुध भाग्येश हो और वो बुध अच्छा हो जाए तो किन के लिए विशेष अच्छा होगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है। वो उनके लिए अच्छा होगा जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए तो अच्छा होगा ही। जो जॉब करते हैं लेकिन इंटरव्यू देना है, जॉब छूटी हुई है या फिर जॉब के प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू कॉल आना या फिर इंटरव्यू क्लियर कर लेना, या फिर शैक्षिक क्षेत्र में अगर आप हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर अच्छा होना, बौद्धिक क्षेत्र में हैं, तो वहाँ अच्छा होना होगा। अगर आप इसके साथ-साथ में अगर आप ऐसा कार्य करते हैं जो अपने वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हों और वही आपका आपका जो है ना काम हो, तो वहाँ पर बुध अच्छा होने से ये अच्छा कर देगा, मार्गी होने से ये अच्छा कर देगा। ये शानदार स्थिति है। ये तो बुध की बात हो गई, बहुत कुछ और भी करेंगे ये बुध। बुध यहाँ होने से मार्गी होकर के जो है ना शिक्षा के जगत में, चाहे आप किसी भी विद्यार्थी अगर आप हैं, चाहे प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही स्थिति में पीएचडी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके लिए ठीक है, स्थिति बहुत अच्छी स्थिति थी। लव लाइफ के लिए भी ठीक ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं, बुध की तो बात हो गई, बुध को ज़्यादा ले नहीं ले और भी ग्रहों में जाना है, तो उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव के भक्त हूँ, नववर्ष शुरू होने वाला है वैसे भी, बस अगले महीने से नया वर्ष शुरू होगा 2025। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। चलिए, विषय पर आता हूँ फिर से। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र के बिना आपके लिए जीना मुश्किल है। शुक्र आपका सब कुछ है। शुक्र भाग्येश तो है ही, भाग्येश तो अच्छा होना ज़रूरी है ही। शुक्र के बिना मकर राशि वालों के लिए जीना मुश्किल है। वैसे भी शुक्र लग्ज़री का कारक ग्रह होता है, पैसे का। शुक्र मतलब महालक्ष्मी। लक्ष्मी, कोई भी ज्योतिष में अगर योग कहीं लक्ष्मी नामक शब्द सुन लिया ना आपने, लक्ष्मी इत्यादि योग, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं शुक्र की ही भूमिका है। तो लक्ष्मी जो है वो शुक्र देता है। लक्ष्मी अर्थात पैसा, वो शुक्र देता है। और शुक्र जो है आपके लिए क्या है स्थिति, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शुक्र यहाँ है और 2 तारीख को यहाँ पहुँच जाएँगे। 2 तारीख को आपकी ही राशि में पहुँचेंगे। शुक्र आपकी राशि में पहुँचने का मतलब ये है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, नंबर 1।
नंबर 2 आपका बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। पार्टनर के साथ अगर कहीं कुछ खटपटी चल रही है, गड़बड़ चल रहा हो तो ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का मामला ठीक हो जाएगा। कुछ घर लेने की, गाड़ी लेने की या फिर कोई लग्ज़री चीज़ें, घर-गाड़ी नहीं बोलूँगा मैं बल्कि यहाँ पर घर-गाड़ी के लिए तो मंगल नीच का है, तो वो तो ना ही लीजिए तो अच्छा है। कोई डील मत ही करिए तो अच्छा है ना? मंगल जब तक नीच का है तब तक, 21 जनवरी तक मत करिए। लेकिन अन्य क्षेत्र में जैसे कि कुछ ज्वेलरी लेना हो या फिर लग्ज़री चीज़ें कुछ भी लेना हो घर में, डेकोरेशन के लिए कुछ लेना चाहते हो या चाहती हैं, तो उस स्थिति में शुक्र ये बहुत अच्छा करने जा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा है, आपका कर्म क्षेत्र को अच्छा कर देगा, मान-सम्मान देखिएगा अचानक से आपका बढ़ने लगेगा। खासकर उनके लिए जो विपरीत लिंगी होते हैं, यानी अगर आप स्त्री हैं, तो पुरुष से आपको विशेष सम्मान मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं, तो स्त्री से आपको विशेष सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। एजुकेशन के लिए मैंने आपसे कहा ही अच्छा ही है। तो शुक्र की स्थिति भी यहाँ ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। ये अच्छा होता हुआ दिख रहा है। शुक्र बुध के माध्यम से तो आपका भाग्योदय यहीं से हो रहा है। वर्ष का अंत भाग्योदय के साथ हो रहा है, खत्म हो रहा है, वर्ष का अंत हो रहा है मतलब, ठीक है? ये शुक्र बुध के माध्यम से हुआ। और बात सूर्य की करो तो सूर्य गड़बड़ है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ सूर्यदेव हैं। जब तक 15 दिसंबर तक तो सूर्य अच्छे हैं, बल्कि मैं नहीं बोलूँगा अच्छे हैं, 15 दिसंबर तक सूर्य फिर भी अच्छे नहीं है। अष्टमेश होकर के यहाँ बैठेंगे तो अच्छे उससे भी नहीं होते हैं। अष्टकेश होकर के जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव को नष्ट कर देते हैं। तो क्या होगा? सोर्स ऑफ इनकम तो बनेगा आपका 15 दिसंबर तक, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बनते लटकेगा काम। रास्ते तो आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, पैसे आप तक, आपके हाथ तक, आपके अकाउंट तक नहीं आ पाएँगे। ये एक समस्या खड़ी कर सकता है सूर्य। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, सूर्य की उपासना करनी होगी। अगर ऐसा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, 15 दिसंबर के बाद सूर्य यहाँ आ जाएँगे, द्वादशस्थ हो जाएँगे। महा खराब होता है द्वादशस्थ सूर्य। लेकिन आपके लिए यानी कि मकर लग्न या मकर राशि के लिए ये अष्टमेश हो जाते हैं। अष्टमेश होकर के जब त्रिकेश होकर के त्रिकस्थ अगर ग्रह होता है, तो वो राजयोग बना देता है फिर। फिर कोई चिंता की बात नहीं, खासकर उनके लिए जो विदेश में रहती हैं या रहते हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के परेशान हैं, जॉब को लेकर के परेशान हैं, मान-सम्मान को लेकर परेशान हैं, या फिर यहाँ एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, या फिर विदेश जाना चाहती हैं, एजुकेशन तहत हो या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत हो, तो उन सब के लिए ये अच्छा कर देगा वर्ष के अंत तक, ये अच्छा कर देगा। सूर्य यहाँ जाएगा तो ये बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है? ऐसे कोई कार्य हो सकते हैं, बन सकते हैं जो गुप्त रूप से आप कर रहे हों या कर रही हैं, जो किसी कानो-कान भनक लगने नहीं दे रही हैं, लगने नहीं दे रहे हैं, तो वो काम भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको एक शर्त है, देखिए, कुछ भी हो, द्वादशस्थ सूर्य महा खराब होता है, लेकिन आपके लिए अच्छा है, बावजूद इसके आपको सुबह जल्दी उठना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतना भर कर लेते हैं तो ये कुंडली मैंने जहाँ तक मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, दिसंबर का महीना अच्छा है, सूझ-बूझ के साथ में आगे बढ़िए, शुभ होगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। 8 अरब लोग हैं इस धरती में, 12 भागों में यानी कि 12 राशियों में डिवाइड करेंगे या करेंगी, तो एक राशि में 66 करोड़ 60 लाख लोग आते हैं। तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपकी कुंडली मायने रखता है। कुंडली आपकी 1 मिनट के जन्म से इधर-उधर होता पूरी कुंडली बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, कॉल कीजिए फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात करके मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।